हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके भाई स्टडी क्लास सब्सक्राइब करें। आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। ठीक है, इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पर न्यू होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए हम सीखेंगे आज बहुपद क्लास 10 का, चूंकि आज हम पाठ चालू करने वाले हैं बहुपद। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो डाल दिया हूँ, आप लोग नहीं देखे हैं उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहले बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, पहले हम देखेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाठ 2 क्लास 10 का एक एनसीईआरटी बुक आपको हम चालू कर रहे हैं बहुपद। ठीक है, पाठ का नाम है जो बहुपद है। हम लोग पहले बहुपद जानेंगे कि देखिए बहुपद किसे कहते हैं। कोई पूछे तो ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर, ठीक है, चर की घात ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक बहुपद कहलाता है। मतलब कहने का इसका अर्थ हुआ कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक, आप कहिएगा कि बीजीय व्यंजक क्या है भाई। ठीक है, इसे आगे हम बताएंगे, पहले आप समझिए। आप कहिएगा चर क्या है, घात क्या है, ये ऋणोत्तर, ये ऋणोत्तर लिखा है ना, ऋणोत्तर, ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। किसी की याद कीजिएगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर को, चर जी क्या है, जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद याद हो गई। चलिए अब यहाँ पे अब आपसे पूछा जाए चर किसे बोलते हैं भाई, चर वैसे, ठीक है, चर किसे कहते हैं जिसका राशि का मान, जो राशि दिया हो उसका मान बदलता हो, ठीक है, उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे वैसा राशि जिसका मान बदलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब कहिएगा चर किसे कहते हैं भाई, तो चर देखिए हम लोग एक्स वाई जेड या टी जो भी हो उसे हम लोग चर कहते हैं। चर वैसा राशि जिसका मान बदलता हो, चेंजिंग होता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब यहाँ पे एक छूट क्या गया है, अचर। अब अचर किसे कहते हैं, वैसा राशि जिसका मान न बदलता हो। अब देखिए अचर किसे कहते हैं, गिनती को 1 से लेकर लीजिए 9 लाख तक 100 तक, वो क्या हो गया, अचर हो गया। चर किसे कहते हैं, एक्स वाई जेड, और अचर किसे कहते हैं, गिनती को। ठीक है, याद रखिएगा जिसका मान बदलता है उसे हम लोग चर कहते हैं, जिसका मान न बदलता है उसे हम लोग अचर कहते हैं। ठीक है, गिनती को हम लोग अचर कहते हैं। अब यहाँ पे बीजीय व्यंजक, यहाँ पे आया था ना बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक हम लोग किसे कहते हैं भाई, ये समझिए चर तथा अचर राशियों के योग, ठीक है, चर तथा अचर राशियों के योग अंतर गुणज एवं भाग्य के संयोग से बने पद। मतलब क्या लिखा है कि चर तथा अचर राशियों के बीच, ठीक है, चर तथा अचर राशियों के बीच जो योग है, योग मतलब जोड़ होता है, गुना भी होता है, भाग भी होता है, जो भाग के संयोग से मतलब बने इन तीनों, जैसे में यहाँ पे योग, फिर अंतर, फिर गुणज, फिर भाग, ये तीनों को मिलकर जो पद बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ गए? नहीं समझे समझिए। जैसे मैं आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, अब दे दिया कि t स्क्वायर प्लस का 1/2, ठीक है, t क्यूब प्लस के t स्क्वायर प्लस के 3, यह हम लोग का क्या हो गया, यही समझने वाला था कि चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणज एवं भाग से जो बना पद उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ध्यान में ये रखिएगा। ठीक है, चलिए अब समझ गए। अब यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक किसे कहते हैं भाई, ऋणोत्तर पूर्णांक। तो देखिए ऋणोत्तर पूर्णांक वैसा कहते हैं जो धनात्मक हो, ऋणात्मक न हो। ठीक है, वैसा संख्या जो धनात्मक हो, क्या होता है, धनात्मक। जैसे में 0 से चालू 1 2 3 4 5, ये चला जाए, ये प्लस में चला जाए, अब इधर माइनस में ना चला जाए, वैसा पूर्णांक जो प्लस में, ठीक है, उसे हम ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। समझ गए? चलिए ये आप पार्ट क्या हो गया, समझ गए बहुपद के बारे में। हाँ समझ लो, अगर वीडियो अब मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसे आप समझ गए। अब आइए हम लोग पार्ट को चालू करते हैं 2.1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक छोड़ दिया, देखिए यहाँ पे समझा रहा था चर की घात, मतलब जो चर की घात होता है। अब पूछे घात सर कौन सा होता है, तो समझिए। देखिए मैं यही भूल गया था, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसे हम समझा। देखिए जैसे मैं आपको दे दिया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, तो आपको पूछ दिया इसमें घात कौन है, तो कहिएगा ये वाला घात। ठीक है, ये वाला, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, तो आपसे पूछ दिया जाए कि घात कौन है भाई, यहाँ पे 2 है, ये हम लोग का घात हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही हम लोग का, इसी को हम लोग घात कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं 2.1। 2.1 में आप लोग बुक निकाल के पढ़ लीजिए, बता देते हैं आपको, बन जाएगा। ठीक है, बस आप लोग बुक निकाल लीजिए। 2.1 में कह रहा है किसी बहुपद px के लिए, ठीक है,
किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बहुपद दिया है px, समझिएगा, के लिए बुक लेके थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझ लीजिएगा, y बराबर के px, ठीक है, का ग्राफ में नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है, 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या का px की शून्यांक की संख्या आपको बताना है, px की शून्यांक की संख्या। एक मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। 2.1 का आइए देखिए, एक फिगर मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये x1, ये x, y1 और y यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है px के शून्यांक की जो घात है, बड़े शून्यांक की संख्या जो है वो हमको बताना है px। तो देखिए ये वाला हमको क्या है, px का है, ये जो हम लोग है px का है, ये है yx, ठीक है। तो हम लोग का इसी का मान बताना है, क्या बताना है, शून्यांक की संख्या बताना है। तो जो देखिए यहाँ से एक लाइन खींचा हुआ है, तो मतलब कहने का इसका अर्थ हुआ कि px में जितना लाइन खींचा रहेगा, समझिएगा, उतना हम लिख देंगे गिन के। देखिए एक ठेका है, 2 ठेका है, 3 ठेका है और एक यहाँ पे 4 ठेका है। इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यही आपको बताना था। देखिए पहलिका में जो ठेका है, नहीं ठेका है, इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो px में ठेका हो, लाइन जो ये हम खींचे हैं, अगर ये ठेका हो, देखिए ये px में ठेका है, देखिए तो ये आपको हम समझाने के लिए पढ़े हैं। देखिए ये px में ठेका है, नहीं y में, तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। हम आपको अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए ऐसे दिया है, ऐसे दिया है ना। दूसरा क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा बुक से। देखिए दूसरा क्वेश्चन था, देखिए px कह रहा है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए px के लिए शून्यांक की संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक ठेका हुआ है, px यही ना है, यही ना x है भाई, ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। जो px में जितना ठेका हो, जितना बार ठेका, लाख बार, 2 लाख, जितना बार, 5 बार, 1 बार, वो आपका आंसर हो जाएगा 1 बार, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है, ऐसे दिया है, देखिए यहाँ पे देखिए तीसरा ऐसे दिया है, ठीक है। तो तीसरा ऐसे दिया तो कौ बार ठेका, देखिए 2 बार, 1 2, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का 2 आंसर। अब चौथा का देखिए कौ बार ठेका, 1 2 3 4 बार ठेका है। अब चौथा का देखिए ऐसे ठीक है, 1 ऐसे ठेका है, फिर 1 2, देखिए 1 2 3 4 बार ठेका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। बच्चा आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में करके। चलिए हम लोग का 2.1 खत्म हो गई और इससे बहुमत भी जान गए। और हाँ, वीडियो बार बार बता रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। जब जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मैं आपके लिए सपोर्ट करूँगा, ठीक है। चलिए अगर अच्छा लगा तो चैनल बार बार करें आप लोग का। जय हिंद दोस्तों।